जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोज़ाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोज़ाना पहुंचा सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए जमा कर दिए हैं। केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए साल भर में 6,000 रुपए की धनराशि जारी करती है और इसके अंतर्गत देश के तकरीबन 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी कर दी गई है। बता दें, अगर आप अपना पैसा चेक करना चाहते हैं आया है या फिर नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद होम पेज पर जाकर फार्मर्स कॉर्नर सेक्शन पर जाएं और यहाँ नो योर स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को दर्ज करें और अब आपके नंबर रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे भरकर सबमिट कर दें। इसके बाद आपके स्क्रीन पर भुगतान का स्टेटस जैसे पेमेंट सक्सेस या फिर FTO प्रोसेस्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। इसका मतलब है कि आपके खाते में 2,000 रुपए की धनराशि सीधे आ गई है। छत्तीसगढ़ में सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग बंद हो चुकी है। सर्वर डाउन चल रहा है। 10 से 12 दिनों में डिलीवरी हो रही है। मिस्ड कॉल सर्विस पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। एजेंसी और गोदामों के बाहर लाइनें लग गई हैं। इंडक्शन प्राइस लगभग 10 से 20% तक बढ़ चुके हैं। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देश भर समेत तमाम छत्तीसगढ़ में भी LPG सिलेंडर की भारी शॉर्टेज देखी जा रही है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, सरगुजा, रायगढ़ समेत अन्य जिलों में गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर सुबह से ही लोगों की भीड़ जम रही है। उपभोक्ता धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सर्वर भी ठप पड़ जाने की वजह से लोगों की दिक्कतें और बढ़ चुकी हैं। फिलहाल ऑनलाइन और मिस्ड कॉल के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग भी बंद कर दी गई है। वहीं बुकिंग करने के बाद भी उपभोक्ताओं को तकरीबन 10 से 12 दिनों बाद जाकर डिलीवरी मिलने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं की परेशानी और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। चैत्र नवरात्र के अवसर पर डोंगरगढ़ में 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिया जा रहा है। 19 से लेकर 27 मार्च तक 4 लोकल गाड़ियों का विस्तार भी किया जा रहा है। बता दें, चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू होने जा रहा है। नवरात्रि के दरमियान डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए रेलवे ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। रेलवे ने डोंगरगढ़ स्टेशन पर 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज दिया है, जिनमें लंबी दूरी की गाड़ियां भी शामिल हैं। ये सुविधा 19 से लेकर 27 मार्च तक प्रभावी रहेंगी। वहीं 4 लोकल ट्रेनों का विस्तार किया गया है, जबकि डोंगरगढ़ दुर्ग के बीच स्पेशल ट्रेन भी यहां पर चलाई जाएगी। इसके अलावा बात करें तो हर साल की तरह इस साल भी डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्र के मौके पर मेला लगने जा रहा है और इस दरमियान ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि में बड़ी संख्या में लोग मां बमलेश्वरी देवी दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने खास इंतजामात किए हैं। इसके तहत कुछ ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज दिया गया है, कुछ ट्रेनों का रूट बढ़ाया गया है और एक मेमू पैसेंजर ट्रेन भी चलाने का फैसला किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को आने जाने में आसानी हो सके। 7 लाख वाहनों के रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुके हैं। रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी ये धड़ाधड़ सड़कों पर दौड़ रहे हैं। सिर्फ 1 लाख का रिन्यूअल, बाकी वाहनों का मालिक कौन है इसका अता पता नहीं। प्रदेश में 7 लाख से ऐसी ज़्यादा कारें और बाइकें दौड़ रही हैं जिनकी आयु 15 साल से अधिक हो चुकी है और इनकी मियाद अब खत्म हो चुकी है। वाहन मालिक इन मालिकों को इन गाड़ियों को ना तो नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और ना ही इंश्योरेंस, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं लगवाई जा रही। ये सभी वाहन 2005 से लेकर 2010 के बीच खरीदे गए हैं। 2012 से पहले वाहनों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं था। इस वजह से RTO के रिकॉर्ड में वाहन मालिकों के नाम पते अधूरे हैं, मोबाइल नंबर भी नहीं है। रोड पर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चौराहों पर लगे कैमरे वाहन मालिक की कुंडली भी नहीं खंगाल पा रहे। इस वजह से चालान भी नहीं कटा जा रहा। ऐसे में अब वाहनों का अपराध में इस्तेमाल होने के कुछ मामले भी सामने आ रहे हैं। 15 साल उम्र पार कर चुके वाहन, अब उनका ऑनलाइन डेटा RTO और पुलिस के पास अपडेट नहीं है।
बिजली उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने, जहां बकाया बिल पर जुर्माना माफ किया जाएगा। मूल राशि पर 75% तक की छूट दी जा सकती है। सालों से जिनका बिजली बिल बकाया चल रहा है उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। उनको राहत देने के लिए समाधान योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जुर्माने की राशि को पूरी तरीके से माफ कर दी जाएगी। मूल बिल की राशि में भी 75% तक छूट देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि बकाया जमा कर देने पर भी संबंधित उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलने लगेगा। अभी तक ऐसे बकायादारों को 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ नहीं दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की शुरुआत की है और इस अवसर पर ऊर्जा सचिव तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित यादव ने बताया कि योजना में शामिल उपभोक्ताओं को पंजीयन की सुविधा मोर बिजली ऐप विद्युत वितरण केंद्रों में 30 जून तक पंजीयन कराना होगा। मार्च में ही छत्तीसगढ़ तपता नजर आ रहा है और राजनांदगांव में पारा 40 डिग्री पार कर चुका है। दक्षिण हिस्से में बारिश के आसार भी बनते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मार्च के पहले पखवाड़े में ही तेज गर्मी पड़ रही है। राजनांदगांव में पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है, जबकि प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री तक बना हुआ है। अगले 48 घंटे में तापमान में कोई विशेष बदलाव आने की संभावना नहीं है। हालांकि 3 दिन तक 13, 14, 15 मार्च को बस्तर संभाग के कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है और इसकी वजह से तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक झारखंड में बने बारिश के सिस्टम के असर की वजह से बस्तर में बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि तमाम लोगों तक, आपके रिश्तेदारों तक यह खबरें पहुंचाई जा सके। चिरमिरी से सिटी बसों का संचालन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। 8 महीने से बंद पड़ी बसों को अब एक नई निविदा के बाद रफ्तार मिल सकती है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिटी बसों के एक बार फिर से संचालन की पहल शुरू हो चुकी है। पिछले 8 महीने से बंद पड़ी इन बसों को जल्द ही सड़कों पर उतारने की तैयारी है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के अंतर्गत JNNURM योजना के अंतर्गत कोरिया अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की ओर से चिरमिरी से 7 सिटी बसों का संचालन किया जा रहा था। एक निजी बस सर्विस अंबिकापुर के साथ 10 सालों का अनुबंध समाप्त होने के बाद ये बसें पिछले 8 महीनों से नगर निगम के डिपो में खड़ी हुई हैं। देखभाल के अभाव में ये बसें पूरी तरीके से कंडम हो चुकी हैं और ये बसें नगर निगम चिरमिरी से संचालित होकर अलग अलग ग्राम पंचायतों से गुजरते हुए नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ समेत तमाम अन्य स्थानों तक परिवहन की सुविधा प्रदान करती थी। इनके बंद हो जाने की वजह से जिले के निवासियों को काफी असुविधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर में जलस्तर 15 से 25 फीट तक नीचे गिर चुका है और टैंकर सप्लाई अब शुरू हो चुकी है। बता दें, बिलासपुर में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के साथ ही जलस्तर में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। जबड़ापारा, बड़ी कोनी और सरकंडा जैसे क्षेत्रों में लगातार जलस्तर 15 से 25 फीट तक नीचे चला गया है। कम पानी की शिकायत मिलने पर नेपाली पारा में टैंकरों से पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। कोनी, जबड़ापारा और सरकंडा मोहल्ले अरपा नदी के किनारे हैं और नदी के जलस्तर रिचार्ज होते हैं। इन क्षेत्रों में अभी जलस्तर गिरने से इस बार भीषण जल संकट की आशंका जताई जा रही है। जोन क्रमांक 8 की जोन कमिश्नर विभा सिंह ने बताया कि जबड़ापारा, सरकंडा और बड़ी कोनी के लगभग 9 से 10 बोरवेल में कम पानी आने और लो प्रेशर की समस्या लगातार देखने को मिल रही है। बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां ट्रक और ट्रेलर की इतनी भयंकर भीषण टक्कर हो गई कि ड्राइवर जिंदा जलकर राख हो गया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले में ट्रक और ट्रेलर की भयंकर टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद ट्रेलर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने की वजह से ट्रेलर के ड्राइवर की जिंदा जलकर के मौत हो गई। वहीं इस हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक का शीशा तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला गया और ये घटना त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम मोहली में शुक्रवार सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास हुई। ट्रक में चावल, वहीं ट्रेलर में क्लिंकर लोड किया गया था। साथ ही जानकारी के मुताबिक ट्रक राइस मिल से चावल लोड करके वाड्रफ नगर की ओर जा रहा था, जिसे ग्राम विजयनगर के रहने वाले संतोष गुप्ता चला रहे थे। हादसे के बाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर जाकर काबू पाया गया।
बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां 757 किलो गांजा और हजारों नशीली दवाओं को पुलिस ने नष्ट किया है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर एक बड़ी कार्यवाही करते हुए जब्त किए गए मादक पदार्थों का नष्टीकरण कार्यवाही किया। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में 757 किलो से ज्यादा गांजा समेत तमाम हजारों नशीली दवाओं को मोहतरा स्थित सुना बोंगो पावर प्राइवेट लिमिटेड के भट्टी फर्नेस में जलाकर नष्ट किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जिले में दर्ज 67 प्रकरणों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को सूची के अनुसार नष्ट किया गया। नष्टीकरण के दौरान 757 किलोग्राम गांजा के साथ 16 ग्राम एमडीएमए, 12,164 नशीली टैबलेट और कैप्सूल, 8,818 इंजेक्शन एम्पुल और 6,468 नशीले सिरप को नष्ट किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू के आगमन पर अपमान पर भाजपा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बिलासपुर में ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। बिलासपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे के दरमियान प्रोटोकॉल उल्लंघन और उनके कथित अपमान के विरोध में किया गया। कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका। मोर्चा के कार्यकर्ता दोपहर में भाजपा कार्यालय से जुलूस के रूप में निकले, जहां उन्होंने पुराना बस स्टैंड स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर पहुंचकर ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उग्र प्रदर्शन आयोजित किया गया। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्याम सिंह ध्रुव ने इस दौरान कहा कि देश की आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पश्चिम बंगाल दौरे के दरमियान अपमान काफी निंदनीय है। बिलासपुर में 2 दिनी बिलासा महोत्सव का आयोजन आज से होने जा रहा है, जिसमें ददरिया, भरथरी, गम्मत, बारहमासी गीत, संगीत, नृत्य से महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। बिलासपुर में 36वां बिलासा महोत्सव 14 मार्च से शुरू होने जा रहा है। 2 दिवसीय ये आयोजन लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर गोल बाजार में आयोजित होगा। बिलासा कला मंच द्वारा लगातार 37वें वर्ष छत्तीसगढ़ की संस्कृति, साहित्य, कला और पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बिलासा कला मंच के संस्थापक डॉक्टर सोमनाथ यादव ने बताया कि लोक कलाओं को मंच प्रदान करने और उनके संरक्षण के उद्देश्य से हर वर्ष बिलासा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आमतौर पर यह महोत्सव 3 दिनों तक होता है, लेकिन इस बार हो रहे इसे 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। रायपुर से रीवा पहुंचना अब और आसान होने जा रहा है, क्योंकि 17 मार्च से सीधी विमान सेवा महज 1 घंटे में सफर पूरा करने के लिए शुरू किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के प्रमुख शहर रीवा के बीच अब सीधी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। बता दें, क्षेत्रीय विमानन कंपनी अलायंस एयर 17 मार्च से इस नए रूट पर नियमित उड़ानें शुरू संचालित करने जा रहा है। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच हवाई यात्रा काफी आसान और तेज होने वाली है। खास बात यह है कि अब मैहर माता के दर्शन और चित्रकूट जाना आसान होने जा रहा है। साथ ही प्रयागराज और वाराणसी शीघ्र पहुंचना और सुगम हो जाएगा। नई सेवा शुरू होने के बाद अब यात्रियों को सड़क या फिर रेल मार्ग से कई घंटों का सफर तय करना नहीं पड़ेगा। विमान से यह दूरी लगभग 1 घंटे में पूरी हो जाएगी और इससे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन से जुड़े लोगों को एक बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। और सप्ताह में 3 दिन ये उड़ान संचालित होने वाली है, जिसमें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये फ्लाइटों का संचालन किया जाएगा। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा।